तंत्र विद्या सिखाने के नाम पर संत ने महिला कथावाचक से छेड़छाड़ एवं दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब इस बात का महिला कथावाचक ने विरोध किया तो संत द्वारा महिला को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। महिला कथावाचक ने नीलगंगा थाने पहुंचकर शिकायत करनी चाही तो पुलिस द्वारा उसकी सुनवाई भी नहीं की जा रही है। दरअसल मामला गौघाट स्थित रामेश्वर दास महाराज के आश्रम का है, जहां संत रामेश्वर दास जो कि रामादल अखाड़े से हैं, संत पर वृंदावन से आई हुई साध्वी ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि वह वृंदावन से गुरु के कहने पर उज्जैन आई। यहाँ तंत्र मंत्र की साधना लेने के लिए संत रामेश्वर दास महाराज से मुलाकात की। कथावाचक रामेश्वर दास के आश्रम आने जाने लगी। संत रामेश्वर दास उसे साधना सिखाने के बहाने गंदी गंदी हरकत करता, कई बार दुष्कर्म करने का प्रयास भी किया। जब इस बात का विरोध महिला कथावाचक ने किया तो संत रामेश्वर दास द्वारा उसे जान से मारने की धमकी, शिप्रा में फेंकने की धमकी तक दे डाली। कुछ दिनों तक महिला के चुप रहने के बाद महिला कथावाचक ने हिम्मत करके अन्य संत समाज को इस कृत्य के बारे में बताया, जिसका संत समाज ने विरोध कर उक्त संत के खिलाफ FIR करवाकर उचित न्याय दिलाने की बात कही। इसे लेकर महिला आज थाना नीलगंगा पहुंची और मौजूद पुलिसकर्मियों से एक FIR दर्ज करने की मांग की, जिस पर थाने पर FIR दर्ज नहीं की जा रही थी। बाद में महिला कथावाचक ने FIR लिखवाई है। अपने आश्रम पर बुलाते थे और बुलाने के बाद मेरे साथ अश्लील हरकतें करते थे। जब मैं उनके झांसे में नहीं आई तो मुझे दबाया गया, और जब मैं साधु समाज में आई तो साधु समाज ने कहा कि हम तेरा साथ देंगे, तो मैं थाने तक आई हूँ और मैं उनकी FIR दर्ज करूंगी। उन्होंने मेरे को डराया, धमकाया, बोले अगर तूने है ना किसी को बताया तो तेरे को बंदूक की गोली से उड़वा देंगे, तेरे को सिपराजी में फिकवा देंगे। तो पहले तो मैं डर गई, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। और जब धीरे धीरे मैंने ये बात खोली, संतों के समक्ष रखी, तो सभी संत मेरे साथ आए, इसलिए मैं उनकी FIR दर्ज करने आई हूँ। वे मेरे साथ दुष्कर्म करने के बहुत बार प्रयास किया, लेकिन मैं उनके झांसे में नहीं आई। कोई एविडेंस है आपके पास? मेरे पास मेरे को बुलाया है कि मैंने पूछा एड्रेस कहाँ है, तो बोले कि जंतर मंतर के पास। जब उन्होंने मुझे आश्रम का एड्रेस बताया, और मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग हमेशा चालू ही रहती है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग मैं उनको आपको दूंगी। सभी संतों की बुराई करते थे, कभी किसी संत के बारे में उन्होंने अच्छा नहीं बोला। सभी संतों का कहते थे कि वो संत ऐसा, वो संत ऐसा, सभी किसी संत के बारे में उन्होंने अच्छा ही नहीं की है। एक महिला है, उनका एक संत के खिलाफ उन्होंने शिकायत दायर की है कि उन्होंने कई दफ़ा उनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है, तो उसी के चलते वो थाने पे आई है। और उनका ऐसा कहना है कि उनके पास इस चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी है और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, और साथ में कुछ फोटोग्राफ्स भी है। तो हमने मामले की जांच करने के लिए लड़की के स्टेटमेंट ले रहे हैं, और उनको कहा है कि जो भी आपके पास सबूत हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग या फोटोज़, वो हमें मुहैया कराइए, उसके बेसिस पर हम कार्रवाई करेंगे। उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील ग्राम जलोदिया में सनसनीखेज मामला सामने आया। 13 माह के मासूम एवं उसकी मां की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। खेत में पति बेहोश पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि रतलाम जिले के ग्राम बाजना की स्थिति ग्राम तलाईखेड़ा में रहने वाला देवा भील अपनी 20 वर्षीय पत्नी संगीता एवं 13 माह के पुत्र मनोज के साथ मजदूरी के लिए ग्राम जलोदिया कन्हैया लाल के खेत पर आया था। आज सुबह वह खेत से कुछ ही दूरी पर बेहोशी की हालत में मिला। उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। खेत मालिक कन्हैया लाल ने मामले की सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पहुंची पुलिस ने देवा को उठाया तो सनसनीखेज मामला सामने आ गया। उसने बताया कि रात करीब 1 बजे 4-5 लोग घर पर आए थे। दरवाजा खटखटाने के बाद पत्नी व बेटे को मार दिया, उसे उठाकर खेत में ले आए। पुलिस को पूरे घटनाक्रम पर संदेह बना हुआ है। देवा के सिर पर चोटें भी हैं। मामले की जांच की जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि घटनाक्रम के पीछे मृतिका के पति का हाथ हो सकता है। दरवाजा खटखटाने के बाद पत्नी व बेटे को मार दिया, उसे उठाकर खेत में ले गए। पुलिस को पूरे घटनाक्रम पर संदेह बना हुआ है। देवा के सिर में भी चोटें आई हैं। मामले की जांच की जा रही है। जांच के लिए SP सतत कुमार शुक्ला खुद मौके पर पहुंचे। देखिए, सुबह आज करीब 6 बजे सूचना मिली थी कि जलोदिया में राधेश्याम जी हैं या तो उनके हाली के कमरे में एक महिला और एक बच्चे की शव पड़ा हुआ है। सूचना पर हम लोग मौके पर पहुंचे थे। पंचायतनामा लिया गया है शव का। जो लड़की महिला है संगीता बाई, और उसका एक 2 साल का बच्चा है मनीष। उनके 2 के शव मिले हैं। गले पर कुछ चोट के निशान दिखे हैं। शव का हमने पंचायतनामा के बाद में पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए हैं। पोस्टमार्टम किया जा रहा है। जो उसका पति है वो थोड़ी सी दूर पर बेहोश पड़ा पाया गया था। उसके पूछताछ करके कथन लिए जा रहे हैं। जो भी घटनाक्रम होगा उसका सर, मौके पर कौन-कौन अधिकारी पहुंचे थे?
मौके पर एडीओपी साहब, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, FSLT सभी लोग उपस्थित हैं। बढ़ती बेरोजगारी के कारण स्नातक की पढ़ाई करने वाला युवक जिम्मेदारियों के चलते सराय के मजदूर का काम कर पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहा है। जहाँ दिल में जज्बा एवं लक्ष्य के प्रति एकाग्रता हो तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। ऐसा एक उदाहरण उज्जैन के भाट गली क्षेत्र में देखने को मिला। यहाँ नवनिर्मित एक मकान में मजदूर व मिस्त्रियों द्वारा काम किया जा रहा था। इन मजदूरों में सोहेल नाम का एक मजदूर भी है जो कि BA फाइनल ईयर की परीक्षा दे रहा है। सोहेल पर अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ ही पुलिस में भर्ती होने का भी लक्ष्य है। ये कारण है कि इस बेरोजगारी के दौर में सोहेल मजदूरी का काम कर रहा है। मजदूरी के बाद यह घर जाकर पुलिस की परीक्षा की तैयारी करता है। इसके साथ ही BA फाइनल ईयर की भी पढ़ाई कर रहा है। देवास के विजयगंज मंडी में रहने वाला सोहेल मजदूरी के साथ ही टाइल्स लगाने का काम भी करता है। पिछले 2 वर्षों के कोरोना काल के कारण आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। ये कारण है कि सोहेल 1 वर्ष से यह काम करने में लगा है। खास बात यह है कि सोहेल अपनी पढ़ाई के दम पर प्राइवेट नौकरी खोजने निकला, परंतु बढ़ती बेरोजगारी के कारण उसे मजदूरी का काम करना पड़ा। मैं विजयगंज मंडी जिला देवास के मैं रहने वाला हूँ और मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। वैसे मैं स्कूल कॉलेज भी पढ़ चुका हूँ, डिग्री मिलने वाली है मेरी, और मैं आदिल भाई के साथ टाइल्स लगाना भी सीख रहा हूँ और हमाली का भी काम करता हूँ। मुझे लगभग 1 साल हो चुका है। तो हमारी क्यों करता है? आपके जब पढ़ाई कर रहे हैं इसका कारण क्या है? फाइनल ईयर तक पहुंच गया, अभी तक कुछ काम धंधा नहीं मिला। बेरोजगारी देश में बढ़ती जा रही है, उसके कारण हमें करना पड़ रहा है। हमारी इच्छा नहीं है ऐसे करने की, पर करनी पड़ रही है हमें। मेरा सपना था बचपन से ही मैं पुलिस में जाऊं, क्राइम ख़त्म करूं, पुलिस में बनना मेरा सपना है। इसकी तैयारी करते हो? कितने घंटे तैयारी करते हो? घर पे यहाँ से जाने के बाद मैं किताब लेकर पढ़ने बैठता हूँ। सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और पढ़ाई करता हूँ, उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। वही है हमारे, बहुत अच्छा काम वाम में कोई दिक्कत नहीं आती है। ये ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, उसके बाद पुलिस की तैयारी, लेकिन इनको कहीं नौकरी ना मिलने के चक्कर में, बेरोजगारी के चक्कर में मेरे साथ काम वाम कर रहे हैं। टाइल का बहुत मेहनती छोरा है, वैसे कोई दिक्कत भी नहीं है। ये सुबह सुबह उठ के रोज़ तैयारी वैयारी सब कर रहे हैं। इनकी पूरी ट्रेनिंग चल रही है, पुलिस में जाने की फुल तैयारी में है ये भाई। हम यही दुआ करते हैं कि आगे खूब से खूब तरक्की करे और उनके घर वालों का, समाज का नाम रोशन करे। चित्रगुप्त धाम के समीप यमुना तीर्थ सरोवर, जिसका जीर्णोद्धार कार्य तेजी से चल रहा है। इसकी स्वच्छता एवं गहरीकरण हेतु सामाजिक संस्थाएं के साथ शिक्षण संस्थाएं भी इस अभियान से जुड़ गई हैं। यमुना तीर्थ सरोवर विकास अभियान के संयोजक एवं ट्रस्ट के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम उज्जैन एवं NGO के माध्यम से इस यमुना तीर्थ सरोवर का गहरीकरण किया जा रहा है। इसमें शहर के विभिन्न वर्गों के लोग एवं संस्थाएं भाग ले रही हैं। कायस्थ समाज उज्जैन के साथ NSS, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फ्यूचर विजन कॉलेज, विक्रम विश्वविद्यालय, संस्कार भारती, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन, उज्जैन रंगमंच विश्वविद्यालय, कुल सचिव, पुरातत्वविद से जुड़े हुए लोगों ने अंकपाल क्षेत्र स्थित भगवान श्री चित्रगुप्त जी के तपोस्थली पर प्रसिद्ध यमुना तीर्थ सरोवर में श्रमकार किया। राम जनार्दन मंदिर पर सारे कार्यकर्ता एवं समाजसेवी, बालक बालिकाएं एकत्रित हुए तथा सड़क पर पड़े पॉलिथीन, डिस्पोजल, ग्लास व गंदे कपड़े तथा सड़क पर पड़े हुए कांटों को हटाकर राम जनार्दन मंदिर से लेकर चित्रगुप्त मंदिर धाम तक, यमुना सरोवर तक सफाई की। तत्पश्चात सभी ने मिलकर यमुना सरोवर में जाकर वहां पर पड़े पत्थरों को हटाकर एक तरफ किया। साथ ही वहां पर जो कांटे एवं पेड़ों की भी सफाई की। यमुना तालाब पर सभी कायस्थ समाज द्वारा श्रमदान कार्य किया गया। यमुना तीर्थ सरोवर विकास अभियान के मीडिया प्रभारी मंगेश श्रीवास्तव ने बताया, इस अवसर पर पुरातत्वविद डॉक्टर रमन सोलंकी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रशांत पौराणिक, रंगकर्मी पंकज आचार्य, संस्कार भारती के श्री महाकाल गोयल, विश्वविद्यालय के डॉक्टर अजय शर्मा ने श्रमदान किया। इस पूरे ब्रह्मांड का जानकारी रखे, सबकी लेखा जोखा रखे, क्योंकि मैं इतने लोगों का लेखा जोखा रख नहीं सकता हूँ। पशु है, पक्षी है, जानवर जो है, इंसान है, सबका लेखा जोखा कौन करेगा? तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसकी मेरी जवाबदारी है। फिर उन्होंने इसी स्थान पर, ये जो स्थान है, इस स्थान पर 10,000 वर्ष तक तपस्या करी ब्रह्मा जी ने। इसमें आज जो गहरीकरण किया जा रहा है वह नगर निगम एवं ये जो NGO संस्थाएं हैं और
काय समाज मिलकर इस यमुना सागर तीर्थ स्थल को गहरीकरण किया जा रहा है। यहाँ पे लाखों रुपए का कार्य हो रहा है। साथ ही जहाँ पर जो काय समाज है, यहाँ पर जो यमुना तीर्थ स्थल है, उसका भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। भाई दूज वाले दिन यहाँ सारे उज्जैन शहर के काय समाज एवं विभिन्न समाजों के व्यक्ति यहाँ पर आते हैं और इसका जो एक बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर जो यमुना सागर तीर्थ है, यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर बहन और भाई दोनों मिलकर यहाँ पे जो यमुना सागर है उसमें अगर डुबकी लगाते हैं तो डुबकी लगाने के बाद बहन अपने भाई को जो तिलक लगाती है, उस तिलक को हम अमृत तिलक के रूप में कहते हैं। बहन अपने भाई की उम्र बढ़ाने के लिए यहाँ पर भगवान चित्रगुप्त जी से प्रार्थना भी करती है और साथ ही उसकी दीर्घायु आयु के लिए बहन अपने भाई को अमृत तिलक भी लगाती है। इंदौर में एक लंबे अंतराल के बाद एक महिला ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। 80 वर्षीय इस महिला की मृत्यु के पीछे स्वास्थ्य विभाग ने पूर्व की बीमारियां और उसी को वजह बनाया। हालांकि महिला को वैक्सीन के दोनों टीके भी लगाए गए थे और अस्पताल में भर्ती होने के दूसरे ही दिन महिला ने दम तोड़ दिया। दरअसल कभी का हॉटस्पॉट रहे इंदौर शहर के तीसरी लहर के बाद से ही कोरोना की तीव्रता काफी कम हो गई थी। वहीं रोजाना आने वाले चंद केस के साथ ही मरीजों की संख्या में फिलहाल डरने वाली बात नहीं थी। पिछले कई महीनों से कोरोना ने होने वाली मौत की भी कोई पुष्टि नहीं थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कल देर रात जारी किए गए एक बुलेटिन में 5 संक्रमित पाए गए, तो वहीं एक महिला की मृत्यु भी हो गई। वहीं कल हुई इस मौत के बाद इंदौर जिले में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 1462 हो गई है। उनको जो कल एक पेशेंट एक्सपायर हुए वो जो 80 ईयर्स के फीमेल थी और उनको डायबिटिक थी, हाइपरटेंसिव थी, साथ में उनको कार्डियक डिजीज भी थी। वो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुए थे और एक दिन अस्पताल में स्टे किया उन्होंने, सेकंड डे उनका डेथ हो गया। उसी दौरान उनका RT-PCR भी टेस्ट हुआ था, वो पॉजिटिव आया था 22 तारीख को और 23 तारीख को उनका डेथ हो गया है। वैक्सीनेटेड थी वो, दोनों डोज उनको वैक्सीन का लग गए थे और ओल्ड एज भी थे, तो कोमॉर्बिडिटी के साथ थे और काफ़ी अंतराल के बाद ये हमारे डेथ हुई है। कोविड से हुई है, ये थोड़ा तकलीफ वाला होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंशा के अनुरूप इंदौर में 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक गौरव दिवस सप्ताह मनाया जाएगा। वहीं मुख्य कार्यक्रम 31 तारीख को आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं ओबीसी आरक्षण के बाद आरक्षण प्रक्रिया भी कल से शुरू हो जाएगी। इसी के बीच आचार संहिता का साया भी गौरव दिवस पर मंडराते हुए नजर आ रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले के बाद प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया तेज होती जा रही है। इसके चलते कल वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया भी कराई जानी है। इसके साथ ही कल से गौरव दिवस की भी शुरुआत की है, जो कि 31 मई तक रहेगा, जिसमें सीएम भी खुद शामिल होंगे। वहीं इसी के बीच आचार संहिता का साया भी इस गौरव दिवस पर मंडरा रहा है। अपर कलेक्टर पवन जैन का कहना है कि गौरव दिवस के बीच में अगर आचार संहिता लगती है तो आचार संहिता के सभी नियमों का पूर्ण रूप से पालन करवाया जाएगा। उसी के तहत सभी का कार्यक्रम होगा। आचार संहिता के प्रावधान होंगे, उनका पालन किया जाएगा और अभी तो गौरव दिवस मनाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। 25 तारीख से अभियान शुरू हो जाएगा। इंदौर शहर का गौरव दिवस मनाया जाना है और 25 तारीख से लेकर 31 तक लगातार ये कार्यक्रम चलेगा। सर, कोई प्रभाव पड़ेगा अगर ऐसा कुछ होता है? मैडम, जो भी आचार संहिता के प्रावधान होंगे उनका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इंदौर में सूर्य शक्ति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित के संचालक बिल्डर द्वारा TNCP एवं नगर निगम अधिकारियों के साथ साठ गांठ कर कॉलोनी की मेन रोड को 9 मीटर FAR की जगह 12 मीटर FAR दिखाकर बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी थी। इसकी शिकायत EOW इंदौर को की गई। शिकायत के बाद जांच में EOW ने TNCP व नगर निगम के अधिकारी को संस्था के संचालक व बिल्डर पर FIR दर्ज करने को कहा। दरअसल इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र स्थित स्कीम 94 में सूर्य शक्ति गृह निर्माण संस्था मर्यादित के संयुक्त संचालक एवं बिल्डर द्वारा बहुमंजिला इमारत बनाई गई थी। इसकी शिकायत EOW में की गई। शिकायत के बाद EOW ने पूरे मामले की जांच की। मुख्य तौर पर जांच में प्रस्तावित रोड स्कीम नंबर 94 सेक्टर का 9 मीटर चौड़ा है। इस 9 मीटर रोड को 12 मीटर चौड़ा दर्शाकर बहुमंजिला इमारत बनाई गई थी, जो नगर निगम के भवन निरीक्षक एवं TNCP के अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से भवन का नक्शा
टीएनसीपी ने जारी किया। ईओडब्ल्यू के द्वारा जब जांच की गई तो मुख्य सड़क 9 मीटर चौड़ी एवं भवन निर्माण 12 मीटर चौड़ी सड़क दिखाकर किया गया। इसमें टीएनसीपी संयुक्त संचालक विजय सावलकर एवं तत्कालीन सहायक संचालक नीरज आनंद लिखार, वहीं सहायक मानचित्रकार एस टिमंडे, नगर निगम भवन निरीक्षक श्याम शर्मा ने स्थल का निरीक्षण कर जानबूझकर गलत जानकारी प्रस्तुत की थी। इसके आधार पर ईओडब्ल्यू की इंदौर इकाई ने धारा 420, 467, 468, 471, 120B एवं भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 में नगर निगम अधिकारी व सूर्य शक्ति गृह निर्माण संस्था के संचालक धर्मपाल टेकचंदानी, बिल्डर निखिल कोठारी के ऊपर मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू पूरे मामले में एफआईआर में बनाए गए आरोपी से पूछताछ करी जा रही है। अभी ये सूर्य शक्ति गृह निर्माण सरकारी संस्था है, इनके द्वारा मल्टी की परमिशन गलत दस्तावेजों के आधार पर ले ली गई थी और जिस पर हमारे द्वारा इसमें जांच की गई और जांच करने के बाद ये पाया गया कि इसमें टीएनसीपी के अधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर और बिल्डर ने और भूमि स्वामियों ने ये गलत एफआईआर लिया है और मल्टी बनाई है। उस पर से हमारे द्वारा एफआईआर इसमें कर ली गई है और विवेचना जारी है। सर, इसमें रिमूवल की कार्रवाई हुई है? हाँ, ऐसा जानकारी प्राप्त हुई है कि इसमें नगर निगम ने भी रिमूवल की कार्रवाई की है, परंतु वो जो रिमूवल की कार्रवाई है वो एफआईआर जो उनको अधिक मिला है वो उसका संज्ञान नगर निगम ने नहीं लिया था और इसीलिए हमने नगर निगम के अधिकारियों को भी इसमें आरोपी बनाया। सर, टीएनसीपी के कितने अधिकारी होंगे इसमें? टीएनसीपी और नगर निगम के वो सभी अधिकारी इसमें शामिल हैं जिन्होंने फील्ड विजिट की थी और इस मल्टी को परमिशन दिया था। सुसनेरी के समीप ग्राम माड़ा में चांदी के सिक्के निकलने के मामले में अब विवाद सामने आ गया है। जिसके घर से सिक्के निकले थे उस परिवार के लोगों के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की। जब मामला सामने आया तब राजस्व विभाग ने पहुंचकर पुरातात्विक 32 चांदी सिक्के जब्त किए। थाने के हेड मोड़ धर्मेंद्र पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी हेमराज पिता बालचंद निवासी ग्राम माड़ा ने रिपोर्ट लिखवाई, जिसमें बताया गया कि 15 से 20 दिन अपना घर बनाने के लिए गड्ढे खोदे थे, उसी में चांदी के सिक्के निकले थे जो शासन ने जब्त कर लिए। वह परिवार सहित घर में सो गया था। रात करीब 1 बजे मेरे गांव के राजू पिता लक्ष्मण, दुर्गेश पिता लक्ष्मण, कैलाश पिता शंकरलाल, श्यामलाल पिता गेंदालाल जाति अहिबार मेरे घर में आए और उसे और उसकी पत्नी रामकन्याबाई व पिता बालचंद्र के साथ मारपीट कर दी। साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। सुसनेर पुलिस ने शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुसनेर आस्था स्कूल में निपुण भारत समग्र शिक्षा पर्व 2022 मिशन अंकुर FLN बुनियादी साक्षरता व संस्था ज्ञात ब्लॉक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। इसमें RSK भोपाल द्वारा आयोजित मिशन अंकुर FLN बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञात 5 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में BRC KL मालवी, BSc संतोष जादमे के द्वारा सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर शिविर की शुरुआत की। पहले दिन MT शफीक मोहम्मद काजी, रोडमल कुलमी, हरिओम जाटव, शंभू प्रसाद शर्मा के द्वारा सभी शिक्षकों को मिशन अंकुर के तहत शिक्षा के महत्व व शिक्षकों के दायित्व के निर्वहन के साथ ही शिक्षकों के कार्य केवल शिक्षा देना नहीं अपितु समाज समुदाय में एक आपसी परस्पर सामंजस्य एवं नियंत्रण बनाने के प्रति जागरूक एवं अपने कार्य के प्रति जवाबदेही निष्ठापूर्ण हेतु प्रेरित किया गया। BRC KL मालवी ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत मंगलवार से हुई। यह शिविर 3 चरण में आयोजित होना है जो 10 जून तक आयोजित होगा। प्रतिदिन शिक्षकों को सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम के तहत मिशन अंकुर नाम दिया गया है इसको। FLN जिसका जो फुल फॉर्म होता है बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, जो कक्षा 1 व 2 पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है। ये कितने चरण में होना है? ये 3 चरण में होना है। 5 दिवस का एक चरण है हमारा। तो आज से शुरुआत हुई है 24
मई से शुरुआत हुई है, जो 10 जून तक लास्ट चरण समाप्त होगा। ब्यावरा नगर में मौसम के करवट बदलते ही हादसा हो गया। आदर्श विपणन सहकारी संस्था मर्यादित ब्यावरा में शासकीय उचित मूल्य की दुकान की छत हवा पानी से धराशायी हो गई। इस घटना में दुकान में रखे गरीब परिवार का 400 क्विंटल राशन दब गया। नगर के शिवानी होटल के पास राशन की दुकान की छत रात के समय गिर गई। सुबह जब दुकान के संचालक रघुवीर सिंह ने दुकान खोली तो पता चला कि छत गिरी हुई है। इसकी सूचना संचालक अधिकारियों को दी। संचालक ने यह भी बताया कि दुकान की बिल्डिंग पुरानी है और क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसके चलते यह हादसा हुआ है। ये राशन की दुकान है। रात को हम राशन खाली करवा के गए, सुबह आके देखा तो बिल्डिंग की छत गिर गई। काहे से गिरी? पानी मालूम नहीं काहे से गिरी, बिजली गिरी, ऐसा लग रहा है बिजली गिर गई उसमें, इसलिए छत गिर गई। हवा पानी चला था इसलिए छत गिर गई उसमें। क्या नुकसान हुआ? उसमें नुकसान माल दब गया। नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ, माल दब गया। निकालने माल हटाने के बाद मालूम चलेगा वो तो। कितना माल दबा? उसमें होगा भाई साहब 400 क्विंटल माल। क्या? राजौर जिले के ब्यावरा शहर में कायस्थ समाज द्वारा आज अपने आराध्य न्याय के देवता भगवान चित्रगुप्त जी की प्रतिमा भारत के समस्त न्यायालयों में स्थापित कराने हेतु महामहिम राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में तहसीलदार महेंद्र प्रताप सिंह किरार को सौंपा गया। कायस्थ समाज के अध्यक्ष कुलदीप सक्सेना ने बताया कि कायस्थ समाज के आराध्य भगवान श्री चित्रगुप्त जी संपूर्ण ब्रह्मांड के न्यायाधीश हैं। भारत के न्यायालयों में स्थापित कानून की देवी विदेशी यूनानी समाज सेविका टीकी की प्रतिमा के स्थान पर भारतीय संस्कृति की स्थापना हेतु वेद पुराणों के प्रमाणिक आधार पर ब्रह्मांड के न्यायाधीश परम पूज्य भगवान श्री चित्रगुप्त जी की प्रतिमा देश के समस्त न्यायालयों में स्थापित की जाए। वहीं वैशाख गंगा सप्तमी को भगवान श्री चित्रगुप्त जी का प्रकट उत्सव दिवस को शासकीय अवकाश घोषित कराए जाने की मांग भी की गई। उक्त मांगों को लेकर कायस्थ समाज द्वारा जिला प्रशासन को भी ज्ञापन दिया जाएगा। कायस्थ समाज भगवान श्री चित्रगुप्त जी को स्थापित कराने हेतु लड़ाई लड़ेगा। इसकी शुरुआत ब्यावरा तहसील से की गई। उक्त मांगों को राष्ट्रव्यापी अभियान भी बनाया जाएगा। इस अवसर पर समस्त कायस्थ समाज के महिला व पुरुष उपस्थित रहे। ये समस्त कायस्थ समाज द्वारा सभी न्यायालयों में भगवान श्री चित्रगुप्त जी जो हमारे न्यायाधीश हैं और कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, तो उनकी स्थापना की जाए, इस मांग को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है। अभी तक जो न्यायालयों में यूनानी देवी का मूर्ति रखी जाती है, उसका कहीं कोई संविधान में उल्लेख भी नहीं है और ना ही इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा भी जानकारी दी गई है और हमारे राष्ट्रपति महोदय के जो सूचना अधिकारी द्वारा भी ये जानकारी दी गई है कि इन यूनानी देवी का कहीं भी कोई लिखित में उल्लेख नहीं है। इसलिए हम सब हिंदू समाज और कायस्थ समाज ये मांग करते हैं कि जो हमारे न्याय के देवता हैं, जो सभी ब्रह्मांड के कर्मों का लेखा जोखा करने वाले हैं, उनकी मूर्ति सभी न्यायालयों में स्थापित की जाए। भगवान श्री चित्रगुप्त जी न्याय के देवता कहलाते हैं और हम सभी हिंदुओं की मांग है कि हमारे न्याय के देवता को न्यायालय में स्थापित किया जाए। जो वर्तमान में यूनानी सेविका डिकी स्थापित है, इस फ्रांस की विदेश की महिला को वहाँ से हटाकर हमारे आराध्य की स्थापना होना चाहिए। और आप लोगों के माध्यम से मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है, जहाँ तक मुझे सुनते हैं, मैं समस्त हिंदुओं से निवेदन करूँगा कि इस अभियान को अपना अभियान बनाएं और हमारे आराध्य को और हमारी संस्कृति के वेद पुराणों में लेख आराध्य भगवान श्री चित्रगुप्त जी की स्थापना सभी न्यायालयों में होना चाहिए। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।